Again, a very warm welcome to all of you. ओके सो क्वेश्चन आज हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी और उसमें से करेक्ट आंसर ढूंढने की इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सामने है। पहली ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वेस्ट शुड बी रिसाइकल टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ हर्ट, soil erosion is the washing away of pollutants from sewage, DDT and BHC are flammable chemicals। क्लियर है, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास और इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर्स कौन से हैं डायरेक्टली इसी पे आते हैं अब। ठीक है, कि कौन कौन से करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देखिए, जो वेस्ट है शुड बी रिसाइकल, ओके, टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। हियर अगर आप देखें तो यस कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है कि वेस्ट को ऑब्वियस ही बात है कि अगर वेस्ट जो है अगर सॉइल्स में पड़े रहे तो इट विल कॉज सॉइल पोल्यूशन। बट इफ द वेस्ट कुड बी रिसाइकल, अगर आप वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं तो सॉइल पोल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ हर्ट। देखिए, नॉइज पोल्यूशन क्या हृदय को कमज़ोर बनाता है? तो यस, बिल्कुल ये भी ट्रू है। ठीक है जी। क्योंकि अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर होगा लाउड जो नॉइज़ का, वो हर्ट को जो है वो वीक करेगा ही करेगा। ठीक है जी। हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जो परसिस्टेंट नॉइज़ होगी वो हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट क्रिएट करेंगी और इससे बैसो कंस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ठीक है जी, बैसो कंस्ट्रिक्शंस भी होती है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी और हार्ट जो है वो बेसिकली वर्क करेगा हार्डर। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, तो ये जैसे ही स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि हर्ट पे और ज़्यादा जोर पड़ेगा, वर्कलोड होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग अवे ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सीवेज। क्या सॉइल इरोजन, क्या मिट्टी का कटाव सीवेज से लेना देना है उसका कोई? ठीक है, सोचिएगा। और ये जो डीडीटी और बीएचसी हैं, ये फ्लेमेबल, ये ज्वलनशील रसायन है, केमिकल्स हैं। इनमें से करेक्ट आंसर देखना है तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब इसके लिए आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 और 2 इज़ इजीली करेक्ट। थर्ड मैंने बोला सोचना, बट ऑब्वियस है कि ये और ये जो है ये नॉट करेक्ट है। आंसर नॉर्मली जनरली जो आंसर है वो है 1 और 2 ओनली। ACF प्रीलिम 5 अक्टूबर 2025 हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आइए। वेस्ट शुड बी रिसाइकल टू कंट्रोल जो सॉइल पोल्यूशन है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है जी। वेस्ट जो है वो रिसाइकिल्ड हो सकते हैं। इवन जो है कहीं पर ऐसा अब वेस्ट भी ऐसे लाए गए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, बट एज पर सिविक सेंस, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन अगर बढ़ता है कहीं पे या ऐसा कुछ होता है तो ऐसे वेस्ट सॉइल पे ना डाला जाए तो बेस्ट है। ठीक है जी। सो वेस्ट, बट अब स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दें, जो वेस्ट जो है वो रिसाइकिल अगर किया जाए तो सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग हेल्प्स रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स एक्सेट्रा विच पोल्यूट द सॉइल व्हेन डम्प्ड। ठीक है जी। तो आई फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। राइट, नेक्स्ट है, नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ व्हाट। ऑलरेडी आई हैव रेड इट आउट, मैंने आपको समझाया। ठीक है, कि जो नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है, उससे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो नॉइज पोल्यूशन परसिस्टेंट रहे, लगातार रहे। स्लीप डिस्टर्बेंस होंगी, ठीक है, हाइपरटेंशन होगा, लॉन्ग टर्म डैमेज होगा क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रिस्क बढ़ाएगा हार्ट फेलियर का, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स
होंगे ही होंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज आपके पास सॉइल इरोजन पर है। सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग अवे ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सीवेज। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्योंकि सॉइल इरोजन का मतलब ये नहीं होता है कि पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, बट सॉइल इरोजन सॉइल की परत रिमूव हो रही है, एक अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो रही है, चाहे वो हवा के कारण है, चाहे वो पानी के कारण है, ना कि सीवे से पॉल्यूटेंट्स के कारण। क्लियर है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नॉर्मली वैसे भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ये जो टॉपिक है DDT एंड BHC, ये एक फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, बिल्कुल गलत। Basically, DDT or even the BSC, that is dichloro diphenyl trichloroethane and the benzene hexachloride, these are the chemicals which are basically used as an insecticides, परंतु ये फ्लेमेबल नहीं है, ये नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है जी। सो बात करते हैं इन्हीं की, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT सबने नाम सुना होगा, होप सो। ठीक है। सो बेसिकली बोथ आर द इंसेक्टिसाइड्स, और both are used for the controlling of लाइक कोई भी पेस्ट कंट्रोल के यूज़ होते हैं। पर जो DDT है वो परसिस्टेंट यूज़ होता था मॉस्किटोज के लिए, मलेरिया जो है उसको हटाने के लिए। ठीक है। इवन एग्रीकल्चर पेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। और जो BSC है वो जो BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, या लिंडेन जिसे आप कहते हैं, वो भी सेम पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है, और लीस और स्केबीज ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। बट इनके नेचर जो है दोनों के ही टॉक्सिक है। मतलब अगर मैं मानूँ DDT के भी अगर लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो वो परसिस्टेंटली अगर एक्सपोजर होता है तो टॉक्सिसिटी हो सकता है। बताते हैं कैसे। सो सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है। क्लियर है। कोई ऑर्गेनिकली बेस्ड तो है नहीं, सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं। और DDT का जो यूज़ बेसिकली देवर वाइडली यूज हुए थे वर्ल्ड war II के बाद, दोनों ही टू किल इंसेक्ट्स एंड कंट्रोल डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड टाइफॉइड। बोथ DDT एंड BSC आर परसिस्टेंट, ये POPs। ठीक है। दे बोथ आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है जी। और अपने पास ये दोनों ही पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है। क्योंकि ये ईजिली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। ओके। सो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। जब ये एक्यूमुलेट होते हैं सॉइल, वाटर और प्लांट्स में, ठीक है, इवन एन एनिमल टिश्यूज़ में, तो वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। ठीक है जी। आपके पास कोई भी ऐसा जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट है, मान लीजिए वो स्टार्टिंग स्टेज पे आपके पास एंटर करता है। क्लियर है। जो अक्कर एक ऑर्गेनिज्म पे एंटर करता है। ठीक है जी। और धीरे धीरे वो अपनी टॉक्सिसिटी लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है जी, ओवर टाइम में। तो एंड इवन कि ये नॉट इजीली ब्रोकन डाउन होते हैं और एक्सक्रीटेड डाउन होते हैं, तो ये बायो एक्यूमुलेशन कहलाते हैं। एंड इफ अगर ये इसी किसी एनिमल में, किसी प्लांट में बाई चांस ये है, ठीक है, एक ऐसा टॉक्सिसिटी, और वो इंक्रीज करता गया डे बाय डे, और उसके ऊपर कोई फीड करता है कोई अदर एनिमल, तो वो क्या होगा, अब दूसरे एनिमल को चला जाएगा। ऐसे ही जिस एनिमल ने उसे खाया और उसको भी अब किसी ने खाया, तो वो वही टॉक्सिसिटी लेवल दूसरे तीसरे को चला जाएगा। दैट मीन्स वो मैग्नीफाई होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये फूड चेन में है। ठीक है। मान लीजिए कोई अपने पास मान लेते हैं कि एक बर्ड जो है वो मर चुका है और उसमें DDT या इस पॉल्यूटेंट की मात्रा पाई गई। मान लीजिए उस मरे हुए बर्ड को किसने खाया, फॉक्स ने खा लिया। ठीक है जी। फॉक्स ने खाया तो फॉक्स के अंदर भी वो टॉक्सिसिटी चलेगी। अब मान लो कि फॉक्स के ऊपर फीड किया, ठीक है, लायन ने, तो जब लायन ने फीड किया तो लायन के अंदर भी वो जो है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी फिर उस वो फूड चेन चला रहा, उस फूड चेन के थ्रू उस टॉक्सिसिटी लाइन में चलेगी। और मान लीजिए व्हेन लाइन डाइड, ठीक है जी, तो अपने पास, ठीक है, कोई और जानवरों ने उस लाइन को खाया जो टॉप प्रेडेटर होगा, फिर उसने कुछ उसे खाया, तो ये मैग्नीफाई फूड चेन में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है जी। अब
2001 में अपने पास एक स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, ठीक है जी। बेसिकली जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी हुई है जिसने बेसिकली ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को पीओपीस ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाने के लिए ऐसा एक कन्वेंशन किया जाता है। इनका स्पेशली फोकस किस पे होता है, यही जो दो हमने पढ़े डीडीटी एंड बीएचसी, ठीक है, लिंडेन इवन डायोक्सिन एसेट्रा, ये भी कुछ और भी अपने पास केमिकल्स होते हैं। तो पीओपीस नॉर्मल सा मतलब है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। पीओपीस क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, खुद से तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइम एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। सिंपल सा मतलब है, एनवायरनमेंट में बने रहेंगे, लॉन्ग टाइम एनवायरनमेंट में बने रहेंगे। और दूसरा, ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होंगे, बायोमैग्निफिकेशन होंगे और ये टॉक्सिक होंगे। बोथ हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे, ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, दोनों के लिए टॉक्सिक है। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था 2001 और केम इनटू फोर्स 2004 और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यूएनईपी के थ्रू ये देखा जाता है, ठीक है जी। जो ये पीओपीज जो है इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू जो है ये कर्व किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ को नज़र में रखेंगे। सो 2001 ऑलरेडी आई हैव सेड। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डीडीटी जो है वाज बैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज इन 1989 और अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968, ठीक है, ऑलरेडी ये बैन हो चुका है, बट इन सम हाउ लिमिटेड यूज़ है फॉर द मलेरिया कंट्रोल एंड द नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। सो अंडर जो ये वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो है डीडीटी फिर भी अपने पास अंडर वर्क है, बट इन द लिमिटेड से अमाउंट में, क्लियर है। सो वेक्टर बोर्न डिसीजेज कौन से होते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, देन फ्लोरेसिस, कालाजार, जापानीज एन्सेफेलिटीज, है ना, दीज आर द वेक्टर बोर्न डिसीजेज। सो बेसिकली क्या होता है कि जब डीडीटी छिड़काया जाता है तो जब ये सरफेस पे जहाँ पे भी ये केमिकल्स होगा, अगर मान लीजिए वो कोई वेक्टर बोर्न डिसीजेज वो सरफेस पे बैठते हैं, सो दैट जो भी ये वेक्टर बोर्न डिसीजेज फैलाते हैं लाइक एनोफिलिस मॉस्किटोज है, वो बैठेगा तो वो उसी दौरान मर जाएगा, ठीक है। छोटा सा मच्छर है भाई, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इसने किलिंग होती है, ठीक है। तो ये पर इंडिया में डीडीटी एज सच एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बैन है, ओके। देन बीएचसी की बात करें, दैट इज लिंडेन की बात करें, सो वाज बैंड कम्प्लीटली इन इंडिया इन 2013 फॉर मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट एंड यूज़। सो बीएचसी जो है, ठीक है जी, कम्प्लीटली बैन है, ठीक है जी, इंडिया के अंदर। चाहे आप उसका मैन्युफैक्चर ले लो, चाहे आप उसका इंपोर्ट ले लो, चाहे आप उसका यूज़ ले लो, ठीक है जी, कम्प्लीटली बैन है। क्योंकि ऐसा सब बातें अब कर चुके हैं हम, इसका मैन्युफैक्चर इंपोर्ट यूज़ जो इसका बैन है, क्यों बैन है, ये सब हमने चीज़ देख लिया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये ग्लोबली इम्प्लीमेंट है कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, कि ये बीएससी जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यूज़ ही नहीं करने हैं, ठीक है। डीडीटी का फिर भी रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है कि मलेरिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु बीएससी कम्प्लीटली बैंड हो चुका हुआ है, क्लियर है। सो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ जो मैंने चलाई है वो समझ भी आ रहा होगा और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो एक तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, काइंडली वो भी फॉलो करें, ज्ञान शॉर्ट के नाम से। आप मुझे जो भी मुझे आया सचिन यूट्यूब देख रहे हैं, यू कुड व्हाट्सएप मी, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट कि मैं आपको चैनल के लिंक भेज सकूँ, क्लियर है। सो काइंडली लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।